बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा जो मैकेनिक्स का लेक्चर है वो है केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। केपलर का जो दो लॉज हैं वो हम उनको पढ़ भी चुके हैं और प्रूव भी कर चुके हैं। अब हमने आज थर्ड लॉ करना है जिसकी थोड़ी सी तफसील आप पहले पढ़ चुके हैं। आज इसकी हम प्रूफ करेंगे और इससे मुतालिक जो भी चीज़ें उनको पढ़ेंगे। स्टेटमेंट इसकी ऑल प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग सन एट वन ऑफ फोकस। यानी पहले तो गैलीलियो और न्यूटन के टाइम में ये समझा जाता था कि जो प्लैनेट्स हैं जो सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं इनका ऑर्बिट सर्कुलर है, सर्कुलर पाथ में करते हैं। लेकिन केपलर ने फर्स्ट टाइम ये चीज़ जो है वो प्रूव की कि एलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कोई प्लैनेट सपोज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पी प्लैनेट है और उसका मैस MP है, सन के गिर्द किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो सन और प्लैनेट के दरमियान हम से कहते हैं MS मैस ऑफ सन है, MP मैस ऑफ प्लैनेट है। P पॉइंट पे वो प्लैनेट मौजूद है, S पॉइंट पे जो है वो सन मौजूद है और इनको मिलाने वाली लाइन जो है वो इनके दरमियान मीन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है और उसको हमने एज R लिया है। और रेफरेंस लाइन के साथ, रेफरेंस लाइन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, उसके साथ ये एंगल थीटा बनाता है और ये एंगल कहलाता है एक्सेंट्रिक एंगल। वैसे तो इसका प्रूफ जो है वो मतलब डेफिनेशन काफ़ी लंबी चौड़ी है। सिंपली मैं ये कह सकती हूँ कि कोई भी पॉइंट जो है इलिप्स अगर हमारे पास है, उसके एजिस पे कोई भी पॉइंट है, उसका फोकस से उससे फोकस तक जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो उसके साथ सेमी मेजर एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो एक्सेंट्रिक एंगल कहलाएगा। तो थीटा इसका एक्सेंट्रिक एंगल है, ठीक है। अब इसका जो पाथ है वो कर्व पाथ है, एलिप्स की फॉर्म में पाथ है, यानी ये जो पाथ है इसका ऑर्बिट कहलाएगा, ठीक है। ऑर्बिट की डेफिनेशन उन्होंने लिखी हुई है, ग्रेविटेशनली कर्व पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड ऑर्बिट, ठीक है। हम इस ऑर्बिट की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। उसके लिए कोई प्लैनेट हम से सपोज कर लेते हैं P पॉइंट पे वो मौजूद है, उसके जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे वो R और थीटा हैं, ठीक है। जो ये इलिप्स हैं, पैराबोला हैं, सर्कल है, कोन है, ये सारे कॉनिक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो P पॉइंट हम ले लेते हैं इस कॉनिक शेप के ऊपर, ठीक है। और SP जो लेंथ है वो R है, थीटा जो है वो एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ P है, यानी वो एंगल जो कि S और P को मिलाने वाली जो लाइन है, फोकस और वो पॉइंट ऑन द एलिप्स को मिलाने वाली जो लाइन है वो सेमी मेजर एक्सिस के साथ बना रही है। अगर ऐसा ही सब कुछ है तो इट मीन्स S जो है वो फोकस है, ठीक है। तो एक्सेंट्रिसिटी फिर क्या होगी? एक्सेंट्रिसिटी बेसिकली रेशो होती है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द फोकस, ठीक है, इनटू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है ये भी आप कॉनिक सेक्शन में अपने मैथ में पढ़ चुके हैं, तो मेरा ख्याल है इतनी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल एंड पे मैं थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्टरी एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। हमारे पास रेशियो है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम फोकस एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। सेमी माइनर एक्सेस के साथ वर्टिकल एक्सेस के पैरेलल होता है ये, और जितना ये डिस्टेंस है इससे डबल हम डिस्टेंस लेते हैं यहाँ पे, और उससे जो लाइन पास करती है वो डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। तो ये रेशो हमने ले ली। अब यहाँ से देख लेते हैं P का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स वो PM है, और P का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फोकस वो है PS। तो हमारे पास एक्सेंट्रिसिटी किसके इक्वल आ रही है? एक्सेंट्रिसिटी को हम स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं SP ओवर PM, ठीक है। PM को हम उधर ले जाते हैं, ये SP इज इक्वल टू EPM आ जाएगा हमारे पास। ये जो PM है यहाँ से इसी फिगर में से अगर हम देखें तो हमारे पास PM जो लेंथ है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, PN प्लस NM, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं PN प्लस NM। अब दोनों की वैल्यूज़ देखते हैं। NM जो है वो बिल्कुल पैरेलल है, ये स्क्वायर एक हमारे पास बन रहा है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो NM जो है वो DS की इक्वल है। NM की जगह हम DS लगा देंगे। दूसरा ये देखें कि यहाँ पे ये जो एंगल है ये थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये इसका बिल्कुल ही ऑल्टरनेट एंगल है, लिहाजा ये भी थीटा होगा। यहाँ से ये 90 का एंगल बन रहा है हमारे पास और थीटा ये है, लिहाजा ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर होगा,
ये हाइपोटेनस होगा राइट एंगल ट्राइंगल में। उस सूरत में एन पी को अगर देखा जाए तो हमारे पास वो क्या बन रहा है, आर कॉस ऑफ थीटा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थीटा जिस पॉइंट पे होता है और ये वाला ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना ये लाइन, लिहाजा एक्स कंपोनेंट यहाँ पे होगा, तो लिहाजा आर का एक्स कंपोनेंट है, लिहाजा ये होगा आर कॉस थीटा, और ये वर्टिकल है लिहाजा ये होगा आर साइन थीटा। ठीक है, तो पी एन हमारे पास आर कॉस थीटा के बराबर है और एन एम को हमने कहा है कि ये डी एस के इक्वल है। डी एस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स और फोकस। ठीक है, तो यहाँ पे पी एन की जगह हमने आर कॉस थीटा पुट कर दिया है। एस पी जो है वो हमारे पास डिस्टेंस आर है। ठीक है, लिहाजा उसकी जगह हमने आर पुट कर दिया है, बाकी एन एम की जगह हमने डी एस पुट कर दिया। डी एस क्या है मैंने बताया अभी, डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स जो है उसको कॉनिक्स में हम लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं और इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लिहाजा हम यहाँ पे डी एस की जगह एल लगाएंगे, उससे पहले ई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ई आर कॉस ऑफ थीटा ई डी एस। ठीक है, ई डी एस को इस साइड पे रखेंगे, ई आर कॉस ऑफ थीटा उधर जाके माइनस ई आर कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, दोनों में से आर कॉमन निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आर मल्टीप्लाई 1 माइनस ई कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ई डी एस, जबकि ई डी एस जो है वो हमारे पास एल के इक्वल है। ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी और डी एस डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एल से उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। 1 माइनस ई कॉस ऑफ थीटा को लाके डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट आ गई है। ठीक है, और ई यहाँ पे क्या है, एक्सेंट्रिसिटी है ऑफ द ऑर्बिट, और ये एक्सेंट्रिसिटी बेसिकली कर्वेचर ऑफ द ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करती है। एल को हम लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं, थीटा आपने पढ़ लिया था एक्सेंट्रिक एंगल है हमारे पास। ठीक है, आर जो है, आर और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं प्लैनेट्स के। ठीक है, अब हमारे पास जो हमने स्टेटमेंट पर, ये हमने इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट निकाली है। ठीक है, अब हमारे पास जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी कैप्लर लॉ की, उसके दो पार्ट हैं। एक तो ये कि जो प्लैनेट है वो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है और उसका जो ऑर्बिट है वो हमने साबित करना है कि एलिप्टिकल है। पहले ये समझा जाता था कि सर्कुलर है। ठीक है, एक तो हमने ये प्रूव करना है, दूसरा हमने प्रूव करना है कि सन जो है वो सेंटर में नहीं बल्कि सन जो है वो फोकस पे होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमने पीछे एक्सेंट्रिसिटी निकाली है इसकी। ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी यहाँ से भी हम इसकी वैल्यू थोड़ी सी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एल। बहरहाल हमारे पास 3 तरह की शेप्स होती हैं जो हम कॉनिक्स पढ़ते हैं। मैंने पीछे भी आपको बताया है कि एक जो सर्कल होता है उसको भी कोन्स वाली शेप होती है, पैराबोला होता है, एलिप्स होता है, ये सारे कॉनिक्स कहलाते हैं। ठीक है, कॉनिक्स इसलिए कहलाते हैं कि एक जो हमारे पास कोन होती है ना, उसी के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, कुछ पैराबोला की शेप में होता है, कुछ एलिप्स की शेप में होता है, कुछ सर्कल की शेप में होता है, इस वजह से हम इनको कॉनिक्स कहते हैं। ठीक है, अब ये 3 शेप्स हैं हमारे पास। कर्व्ड, ये तो हमें पता है कि कर्व्ड शेप है क्योंकि पीछे हमने कहा है कि ग्रेविटेशनली कर्व्ड पाथ है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो कर्व्ड होते हैं, ये हमें पता है कंफर्म। अब 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या उसका सर्कुलर ऑर्बिट होगा, या एलिप्टिकल होगा, या पैराबोला होगा। पैराबोला तो जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए कि ऑर्बिट जो है हमारा जो अर्थ का भी अगर देखा जाए तो वो सर्कुलर होता है, क्लोज पाथ होता है, बार बार उन्हीं पॉइंट्स में से हम गुजरते हैं। तो चूंकि पैराबोला जो है वो ये शेप होती है, ये पैराबोला है, वो क्लोज्ड नहीं होता, लिहाजा पैराबोला शेप नहीं हो सकती ऑर्बिट की। सेकेंड फिर हमारे पास आ जाता है, या एक्सेंट्रिसिटी हमें कर देती है, ये चीज़ एक्सप्लेन करने में मदद देती है। सेकेंड हमारे पास क्या आ जाता है, या तो सर्कुलर हो या फिर एलिप्टिकल हो। अगर सर्कल होगा ये जो चीज़ है सर्कल और एलिप्स जो है ये एक्सेंट्रिसिटी प्रूव करती है। आपने पढ़ा हो शायद, जो एलिप्स होती है उसकी एक्सेंट्रिसिटी होती है 1 या फिर ग्रेटर देन 0 होती है, ये भी हो सकता है, लेकिन 1 होती है मोस्टली। अगर एक्सेंट्रिसिटी यहाँ से हम मेजर करेंगे, अगर तो वो 0 से ज़्यादा और 1 तक है तो फिर होगा वो एलिप्स। ठीक है, अगर उसकी एक्सेंट्रिसिटी 0 है तो फिर वो होगा सर्कल। अब चूंकि एक्सेंट्रिसिटी यहाँ से देखा जाए तो वो 0 नहीं है,
ठीक है, उसकी कुछ वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो लिहाजा उसका ऑर्बिट जो है वो प्लैनेट का वो सर्कुलर नहीं हो सकता, ना पैराबोला हो सकता है क्योंकि वो क्लोज नहीं है, एक्सेंट्रिसिटी 0 नहीं है, लिहाजा सर्कल भी नहीं हो सकता। तो तीसरा एक ही ऑप्शन हमारे पास रह जाता है कि जो ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट है वो एलिप्टिकल है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट इज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 पैरामीटर्स। सेमी मेजर एक्सिस होते हैं ये, जैसे एक हमारे पास एलिप्स है, थोड़ी सी ओवल शेप होती है। कैसी शेप होती है मैं बता चुकी हूँ, 2 सर्कल्स ड्रॉ करके आपको, ठीक है। इसमें एक, अब यहाँ से देखें कि इसके 2 एक्सेस आ जाते हैं। सर्कल में तो ये वाली साइड और ये वाली साइड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कंप्लीट इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। लिहाजा ये वाला जौन सा है इसका सेमी मेजर एक्सिस कहलाता है, जो बड़ा वाला है, और जो छोटा वाला है वर्टिकल उसको हम सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं। सेमी मेजर एक्सिस जो है जो सेंटर है वहाँ से लेके एक साइड तक का फासला ए कहलाता है। सेमी मेजर एक्सिस की टोटल जो लेंथ होती है वो 2a होती है, और ये वाली जो लेंथ होती है टोटल 2b से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एलिप्स के अंदर एक सेमी मेजर एक्सिस है, एक सेमी माइनर एक्सिस है। अब चूंकि सेमी मेजर एक्सिस बड़ा है सो इट इज़ अ मेजर ऑफ साइज ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। जितना सेमी मेजर एक्सिस बड़ा होगा उतना ही ऑर्बिट ज़्यादा होगा। एक्सेंट्रिसिटी पीछे हमने कहा था कर्वेचर को मेजर करती है, लिहाजा साइज एंड शेप ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करती है। जितनी ज़्यादा एक्सेंट्रिसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा जो है वो फ्लैटेड होगा, यानी कि वो ज़्यादा फैला हुआ होगा सर्कल से ज़्यादा। 0 और यूनिटी के दरमियान इसकी वैल्यू होती है। अब इसी में ये हमारे पास शेप एलिप्स हो सकती है, सर्कल हो सकती है, हाइपरबोला हो सकती है, पैराबोला। हाइपरबोला और पैराबोला दोनों ही क्लोज्ड कर्व नहीं होते। ये पैराबोला अगर है तो ये हाइपरबोला है, दोनों साइड से ओपन होता है, ठीक है। ये हाइपरबोला है, लिहाजा ये चूँकि क्लोज नहीं होते लिहाजा ये नहीं हो सकते। एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी 0 है, अगर तो वो सर्कल होगा तो लिहाजा सर्कुलर नहीं हो सकता। एक्सेंट्रिसिटी जो है हमारे पास कोई इसकी वैल्यू होगी, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट जो है वो एलिप्टिकल है। प्रूव हो गया। इसी तरह हम देखते हैं सन एट इट फोकस है तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, ठीक है। अब एक्सेंट्रिसिटी हमने पीछे जो है उसकी इक्वेशन हमने ऑर्बिट की निकाली, r इज इक्वल टू एल ओवर 1 - c cos ऑफ थीटा, उसी को हम ले लेंगे, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं कि सन फोकस पे है तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू एलिप्स। अगर ये हो गई तो इट मीन्स कि जो है वो सन फोकस पे मौजूद है, क्योंकि फोकस सिर्फ एलिप्स का ही होता है, ठीक है। ये तो हम प्रूव कर चुके हैं कि एलिप्स एलिप्टिकल पाथ है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि सन जो है किसी भी फोकस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट पे है, सेमी मेजर एक्सिस ए है, एक्सेंट्रिसिटी जो है वो ई है, और प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है। एक्सेंट्रिक एंगल जो है वो हमने थीटा ले लिया, ठीक है। से हम कहते हैं ये शेप सपोज कर लेते हैं ये एलिप्टिकल है, ये सेमी मेजर एक्सिस है, ये सेमी माइनर एक्सिस है। सन जो है वो फोकस पे मौजूद है, और पी प्लैनेट जो है वो पी पॉइंट पे मौजूद है। वो लाइन जो सन और प्लैनेट को मिलाती है वो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर है, और वो सेमी मेजर एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है जो कि इसका एक्सेंट्रिक एंगल होगा, ठीक है। अब हमें पता है फोकस और ये जो सेंटर है यानी कि जो सेमी माइनर एक्सिस है इसके दरमियान डिस्टेंस जो है a मल्टीप्लाई बाय ई होता है, ठीक है। a क्या है ये, ठीक है। तो ये डिस्टेंस a मल्टीप्लाई बाय ई हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पे देखें कि जब प्लैनेट इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे मौजूद है सन, ठीक है। तो जब वो ऐसे करता हुआ आएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे सन जो है वो फोकस के प्लैनेट जो है वो सन के करीब तरीन होगा, और इसी तरह प्लैनेट जो है वो फोकस के करीब तरीन होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट जो है वो लीस्ट होगा, ठीक है। तो लिहाजा इस पॉइंट को हम पेरीहीलियन कह देते हैं। इस पॉइंट पे देखा जाए तो ये सारा डिस्टेंस हमने कहा a है, और इतना डिस्टेंस a मल्टीप्लाई ई है, ठीक है। इस डिस्टेंस को, ये बेसिकली प्लैनेट जब यहाँ पे होगा तो सन और प्लैनेट के दरमियान डिस्टेंस है, इसको हम r कह देते हैं, r2 कह देते हैं, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं, हमारे पास जो ऑर्बिट की इक्वेशन है r इज इक्वल टू l ओवर 1 - e cos ऑफ थीटा। यहाँ पे देखा जाए तो सन की जो मेजर एक्सिस है उसके रुख इस तरफ है, प्लैनेट जब यहाँ पे आ जाएगा
तो उसकी लाइन जो ज्वाइनिंग जो R2 है उसका रुख इस तरफ है, 180 का एंगल इनके दरमियान बन रहा है, तो R इज इक्वल टू R2 हम पुट कर देंगे अब L/1 माइनस E कॉज ऑफ 180 डिग्री लगा देंगे हम, यहाँ पे L/1 प्लस C आ जाएगा। जबकि ये एक्चुअल जो डिस्टेंस है बेसिकली किसके इक्वल है, ये टोटल डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस AE है, तो एक्चुअल में तो हम ये डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं, तो A में से AE निकाल देंगे तो हमारे पास R2 आ जाएगा। लिहाजा हम लिख सकते हैं R2 जो है वो हमारे पास A माइनस AE है, A कॉमन निकालेंगे 1 माइनस, लिहाजा ये भी R2 है और ये भी R2 है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम हैं। अब ये R2 आ गया L/1 माइनस 1 प्लस E। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 1 होता है ना, कॉस 180 डिग्री, तो ये माइनस माइनस पर। इसी तरह से जब प्लैनेट रिवॉल्व करता हुआ यहाँ पे आएगा वो तो सन से सबसे ज़्यादा दूर होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस को हम एपिहीलियन कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारा रेडियस ऑफ द ऑर्बिट R1 होगा, ये AE है, ये डिस्टेंस A है, ये दोनों ऐड होंगे A प्लस AE। ठीक है, A कॉमन निकालेंगे 1 प्लस E आ जाएगा, टोटल इनके दरमियान डिस्टेंस। अब जो है प्लैनेट भी इसी डायरेक्शन में है, सेमी मेजर एक्सिस की डायरेक्शन भी यही है, तो थीटा जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। लिहाजा जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट वाली हमारे पास इक्वेशन आई थी R1 L/R इज इक्वल टू L/1 माइनस E कॉस ऑफ थीटा, वहाँ हम कॉस ऑफ 0 डिग्री पुट कर देंगे। कॉस ऑफ 0 1 होता है, लिहाजा R1 आ जाएगा L/1 माइनस E। अब टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑर्बिट का डिस्टेंस है, कर्वेचर को बता रहा है, साइज ऑफ एलिप्स को बता रहा है, जितना ज़्यादा होगा उतना फ्लैटेड हमारा कर्व होगा। तो हम ऐड कर लेते हैं दोनों को, R1 प्लस R2 को। हमारे पास R1 की वैल्यू है L/1 माइनस C और R2 की वैल्यू है L/1 प्लस C। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस C कैंसिल आउट होके 1 प्लस C इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 प्लस C कैंसिल आउट होके 1 माइनस C इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दें, L प्लस LE प्लस L माइनस LE माइनस LE प्लस LE से कट गया और L और L ऐड होके 2L आ गया। और यहाँ से 1 A प्लस B और A माइनस B का फॉर्मूला लगाएं तो 1 माइनस C स्क्वायर आ गया है ये हमारे पास।